नमस्कार। खबरों में आज मैं आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के नौशेरा सेक्टर में एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान की ओर से आज तड़के पाक रेंजरों ने नौशेरा सेक्टर में सीमा से सटी भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। भारत की तरफ से पाकिस्तान की इन हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। फिलहाल किसी भी नुकसान की कोई खबर नहीं है। इससे पहले 8 अक्टूबर को तड़के पुंछ जिले के कृष्णा गति मिंडेर सेक्टर के में फायरिंग की गई थी, जिसमें सेना का एक जवान घायल हो गया था। आपको बता दें कि इन दिनों आज गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है और इस बीच पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की आड़ में सीमा पर घुसपैठ की कोशिश भी की जा रही है। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा पर हो रहे अग्रोहा धाम मेले की। हिसार के अग्रोहा धाम में शरद पूर्णिमा पर वार्षिक मेले का आगाज हो गया है। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे, जो कि दोपहर को करीब 1 बजे अग्रोहा धाम रैली ग्राउंड पर पहुंचेंगे। साथ ही देश भर के 33 सांसद और 110 विधायकों समेत 1 लाख से ज्यादा लोग मेले में शिरकत कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल कलश यात्रा जो है वो निकाली गई है। कलश यात्रा की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ आपको ये भी जानकारी दे दें कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। अग्रोहा धाम में आज के कार्यक्रमों की शुरुआत जो है सुबह शक्ति सरोवर में पवित्र स्नान से हुई, फिर अग्रोहा धाम में मां लक्ष्मी जी की आरती हुई और अब आप तस्वीरें देख रहे हैं कलश यात्रा की। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अग्रोहा धाम से। शरद पूर्णिमा पर वार्षिक मेले का आगाज जो है वो हो गया है और देश ही नहीं दुनिया के कोनों से भी यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे हैं। महिलाएं जो हैं वो कलश यात्रा निकाल रही हैं। खास महत्व है इस कलश यात्रा का इस मेले में, जहां तमाम महिलाएं जो हैं जो यहाँ पहुंचती हैं वो कलश यात्रा निकालती हैं। पूरे धाम का चक्कर लगाया जाता है इस कलश यात्रा में। अग्रोहा धाम का पूरा इस कलश यात्रा के दौरान जो है वो चक्कर लगाया जाएगा और मंदिर में जाके ये कलश यात्रा खत्म होगी, जहां पर कलश को स्थापित किया जाएगा। तो मंदिर से कलश यात्रा शुरू हुई है, पूरे अग्रोहा धाम का ये चक्कर लगाएगी, उसके बाद मंदिर पहुंचेगी ये कलश यात्रा और वहां पर आपको बता दें कि कलश जो है वो स्थापित किया जाएगा। जो तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं वो इस कलश को उठाकर बाकी श्रद्धालुओं के साथ अग्रोहा धाम का चक्कर लगाते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आज सुबह तड़के की ये तस्वीरें हैं, जब आपको बता दें कि मेले की शुरुआत हुई थी। सुबह की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि स्नान के साथ शक्ति सरोवर में पवित्र स्नान के साथ शुरुआत हुई, उसके बाद आरती हुई। ये हम आपको सुबह जो आरती हुई थी उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लक्ष्मी माता की आरती की गई थी, खास वंदना की गई थी उनकी। जिसके बाद आपको बता दें कि कलश यात्रा जो है अब वो चल रही है। कलश यात्रा इस वक्त चल रही है। जब ये कलश यात्रा मंदिर से निकली थी, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। महिलाओं के हाथ में कलश है जो बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, उसके ऊपर नारियल भी स्थापित किया गया है और फिर अग्रोहा धाम का इस वक्त जो है कलश यात्रा जो है पूरा चक्कर लगा रही है और फिर मंदिर में पहुंचकर ये यात्रा खत्म होगी। अगर हम अग्रोहा धाम की बात करें तो देश के 5वें धाम में आता है अग्रोहा धाम और अग्रोहा मेले को लेकर पूरे साल जो है वैश्य समाज को इंतजार रहता है इस मेले का, जहां पर दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं।
और इस वक्त एक और अहम खबर आपको बता दें कि हिमाचल टूरिज्म की शिमला से दिल्ली आ रही बस पर रात को पत्थर मारे गए, जिसमें बस के ड्राइवर और कुछ सवारियों को चोटें लगी हैं। बस रात 8:15 बजे शिमला से चली थी और रात 11:40 पर पिंजौर के पास टिपरी गांव में शरारती तत्वों की तरफ से बस पर पत्थरबाजी की गई, जिससे बस का फ्रंट शीशा टूट गया और साइड शीशे भी बुरी तरह से चकनाचूर हो गए। बस ड्राइवर ने बस रोककर पुलिस को फोन किया। पुलिस 20 मिनट के बाद पहुंची, लेकिन उस समय तक शरारती तत्व पत्थर मारकर भाग चुके थे। पिंजौर के पास टिपरी गांव हिमाचल और हरियाणा की सरहद के पास पड़ता है। हिमाचल बस के दूसरे ड्राइवरों के मुताबिक पिछले 3 साल में इस तरह की 16 से ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं, जिसमें हर बार पुलिस कुछ दिन तो गश्त करती है, लेकिन उसके बाद फिर इस सड़क पर रात को ध्यान नहीं दिया जाता, जिस वजह से इस तरह से वारदातें हो रही हैं। पत्थर मारने वाले कौन हैं और उनका मकसद क्या है, इसके बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कालका बाईपास से आ रहा तो टेबरा नाम जगह है, वहाँ पे 3 साल पहले भी पत्थर मारा, तब भी मैंने रिपोर्ट की थी। तो मेरे साथ सेंटर से थे आईजी साहब, उन्होंने डीजी साहब को फोन किया तो तुरंत पुलिस आ गई थी। लेकिन शाम को आज फिर ये हादसा हुआ, मेरे मत्थे में भी चोट लगी है, सवारी के भी चोट लगी है। तो पुलिस वाले आए तो मैंने उनको बोला, मैं क्या आप थोड़ी आगे जाके देखो, वहाँ 2 लड़के हैं, उन्होंने पत्थर मारा है। दूसरे रोड से क्रॉस होके बीच में जो पटरी है उसके बीच से जोर से पत्थर मारा और मेरे भी चोट लगी और सवारियों के भी चोट लगी थी। तो ये हादसे हर बारी हो रहे उस रोड पे। हम चाहते हैं कि वहाँ रात दिन जो है गश्त करती की जाए। हिमाचल के लिए जो कालका बाईपास रोड बना हुआ है, उस रोड पे आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। शरारती तत्व वहाँ पत्थर मारते रहते हैं। पहले भी 2-3 बार पुलिस कंप्लेंट हम कर चुके हैं। 4-5 साल से कंटिन्यू हमारे साथ हादसे होते आ रहे हैं जी। वो सुनसान एरिया ना जी, जो हिमाचल के लिए रोड बाईपास गया वहाँ से कालका बाईपास, उस रोड पे कोई शरारती तत्व अपनी गाड़ी गुड़ी लेके आते हैं, वहाँ मौज मस्ती करते हैं, रात को वाइन गुन पीते हैं। उसके बाद जो भी उनके मन में आए वैसे ऐसी हलचल करते हैं, जो भी उनके मन में बात आती है। कोई पत्थर मारता है, कोई कुछ करता है, कि रोड में पत्थर फेंक देते हैं, ऐसे शरारत करते हैं जी। तो लगातार इस रास्ते में बस पर हमले हो रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ज्यादा कुछ अहम कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं जी मीडिया संवाददाता पंकज कपाही ने शिमला से दिल्ली पहुंची हिमाचल टूरिज्म की बस का जायजा लिया। हिमाचल टूरिज्म की बस शिमला से दिल्ली आ रही थी और रात 11:40 में पिंजौर के पास चिपरा गांव में कुछ शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी की, जिसमें आप देख सकते हैं कि फ्रंट जो शीशा है वहां पर पत्थर मारा गया, जिसमें ड्राइवर को चोटें लगी हैं और उसके साथ साथ जो साइड शीशा है वहां पर काफी ज्यादा पत्थर मारे गए, जिसमें कुछ सवारियों को भी चोटें लगी हैं। HP 013530 बस का नंबर है और रात 11:40 के करीब ये हादसा हुआ। और यहाँ पर जो ड्राइवर हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इससे पहले भी इसी तरह से कुछ लोग जो हैं वहां पर पत्थरबाजी करते हैं और पुलिस को कई बार शिकायत की गई है, लेकिन पुलिस का अभी तक किसी भी तरह से इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे। यही वजह है कि पिछले 3 से 4 साल में 15 से ज्यादा बार इस तरह की वारदात हो चुकी है। जो सवारियां हैं वो काफी ज्यादा घबराई हुई हैं, उनमें कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफी बुरी तरह से यहाँ पर शीशा टूटा हुआ है और जिसमें कई सवारियों को भी चोटें लगी हैं। और साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि पुलिस शिकायत दर्ज करवाने के बाद कुछ दिन तो गश्त वहां पर जरूर करती है, लेकिन अभी तक इसमें किसी भी तरह से कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया। यही वजह है कि पिछले 4 साल में 15 से 16 बार इस तरह की वारदात हो चुकी है। अब देखना होगा कि इस तरह से ये वारदात करने वाले कौन लोग हैं, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। कैमरामैन राजेश चौहान के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपने बस की भी तस्वीरें देखी कि कितनी जोरदार तरीके से पत्थर मारे गए, कई यात्री घायल हुए हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी कई बार इस तरीके के बस पर हमले किए गए हैं, इसी रास्ते पर किए गए हैं। पुलिस को इसकी जानकारी भी है, लेकिन कोई अहम कदम नहीं उठाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए कालका से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता रविंदर सिंह। रविंदर, यहाँ पर यह समझना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि जिस रूट की हम बात कर रहे हैं, ड्राइवर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सुनसान इलाका है, कुछ वहीं के स्थानीय जो लड़के हैं
हैं वो वहां पर पहुंचते हैं, रात को ड्रिंक करते हैं, मौज मस्ती करते हैं और उसके बाद जो उनके मन में आता है वो कदम उठाए जाते हैं। इस तरीके से अगर हम शिमला दिल्ली के रास्ते की बात करें, काफी टूरिस्ट जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, बस से करते हैं, अपनी गाड़ियों से करते हैं। इस तरीके के हमले को लेकर आखिरकार क्यों नहीं वहां की पुलिस सजग है? क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल रीना, अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक जो गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर जो काफी जो शरारती अंश हैं, जो नशेड़ी हैं, वो बड़ी गिनती में यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो पूरा जो कालका के पास पड़ते डिप्पर गांव के जो पूरा जो कालका बाईपास है उस पर जो नशेड़ी वहाँ पर बैठे रहते हैं और आए दिन किसी न किसी जो घटना को वो अंजाम देते रहते हैं। और गांव वाले का ये भी कहना है कि इस पूरी जो वारदातें होती है इसकी जानकारी पुलिस को होती है, लेकिन पुलिस इस पर कोई भी जो कदम नहीं उठा रही। लगातार सवाल भी खड़े होते हैं। रात भी जिस तरह से जो हिमाचल टूरिज्म की बस पर 11:40 पर जो एक बार फिर से अटैक हुआ जिसमें 2 लोग घायल भी हुए हैं, तो लोगों का यही कहना है कि पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई नहीं कर रही। हालांकि पुलिस की तरफ से यही कहना है कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले जो 2-3 सालों में लगातार 12 से 14 जो बसों पर इस तरह से अटैक हुए हैं। हालांकि जी बिल्कुल रविंदर, तो लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और ड्राइवर्स का कहना है कि कंप्लेंट भी की जाती है, पुलिस कुछ दिन तक गश्त करती है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये जो शरारती तत्व हैं ये अपनी मौज मस्ती के लिए किस तरीके से बाकी लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा अहम है और इस पर सख्त कार्रवाई होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हिमाचल टूरिज्म की बस को निशाना बनाया गया है, पहली बार नहीं है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो जानकारी ये मिल रही है कि 16 से ज्यादा बार इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं पिछले 3 साल में और इसी रूट पर हो चुकी हैं और इसी इलाके में, इसी जगह पर हो चुकी हैं। तो ऐसे में क्यों नहीं पुलिस कोई सरप्राइज विजिट यहां पर करती है या फिर इस बस के आने जाने वाले इस रूट पर खासा निगरानी रखी जाती है? इस वक्त हमारे साथ कालका के SHO सुरजीत सिंह जी मौजूद हैं। सुरजीत जी, यहाँ पर ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे, पिछले 3 साल में 16 से ज्यादा बार ऐसे मामले हो चुके हैं। कल देर रात 11:40 पर बस पर हमला होता है, यात्री घायल होते हैं, ड्राइवर घायल होता है। आखिरकार कौन जिम्मेदार? क्यों नहीं इन शरारती तत्वों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता? एक्शन ले रहे हैं सर, हम मौके पे पहुंच गए, रात के लगे हुए हैं इसको ढूंढने में जी। और जल्दी उम्मीद अभी जल्दी ढूंढ लेंगे इनको जी। सुरजीत जी, यहाँ पर ड्राइवर्स से भी हमारे जो संवाददाता हैं उनकी बात हुई है, उनका ये कहना है कि कंप्लेंट वो करते हैं भी, पुलिस एक तो देरी से पहुंचती है, कुछ ही दिन गश्त करती है, उसके बाद फिर से इस तरीके के मामले सामने आने लग जाते हैं। नहीं जी, मेरे होते कंटिन्यू गश्त चलेगी, ऐसी कोई बात नहीं सामने आएगी। तो क्या हम ये माने कि अब आगे से इस तरीके के मामले सामने नहीं आएंगे? और सुरजीत जी, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो हमला हो रहा है बस पर, ये दरअसल कुछ नशेड़ी हैं जो वहां पर पहुंचते हैं, नशा करते हैं और नशे की हालत में वो इस तरीके की हरकतों को अंजाम देते हैं। ये काफी संजीदा भी हो सकता है क्योंकि लोग तो घायल हो ही रहे हैं। अगर बस रुकती है वहां पर क्योंकि बस पर हमला होता है, ये नशेड़ी हैं, यात्रियों की सुरक्षा के लिए आखिरकार फिर कौन जिम्मेदार होगा? हम यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरी PCR भी वहाँ उस रोड पे लगा दी है जी, और हम खुद भी अपनी गश्त कर रहे हैं जी, गश्त और बढ़ा दी गई है उस एरिया में। यहाँ पर सुरजीत जी, ऐसी कोई बात आपका कॉल होल्ड पर, जो नशेड़ी आपका कंजा कस दिया गया है पूरा जी। जो भी नशेड़ी पाएगा उसको अंदर देंगे, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ जी। सुरजीत जी, आपने कहा गश्त की बात आपने की है, ड्राइवर्स भी कह रहे हैं गश्त जरूर होती है, जब भी ऐसे मामले होते हैं कुछ दिन तक गश्त जरूर होती है, लेकिन कोई पकड़ में नहीं आता है। तो क्या इस बार कोई और स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी? कंटिन्यू गश्त चलेगी जी, और इनको पकड़ेंगे, जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे ऐसे जी। सुरजीत जी, हम उम्मीद यही करेंगे क्योंकि कल जिस तरीके से यह हमला होता है, ड्राइवर घायल हो जाता है, और अगर यहाँ पर आप भी ये बात समझ सकते हैं कि फ्रंट शीशे पर हमला होता है, ड्राइवर को अगर बहुत ज्यादा चोटें लग जाती तो इस सुनसान इलाके में लोग फंस जाते और उनकी कहीं ना कहीं जो सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठते हैं। नशेड़ी हैं, कुछ भी कर सकते थे। नहीं, वो एक्शन ले रहे हैं उनके, जो भी इधर नशेड़ी इधर पाएगा, इस एरिया कोई भी इधर घूमता पाया गया उसको रात को जो अपनी कार्रवाई होती है पुलिस की, जो कानून कार्रवाई जो जरूर करेंगे उनके खिलाफ
अब तो डेली कंटिन्यू गश्त जारी रहेगी सर। जी सुरजीत जी, यहाँ पर एक अहम सवाल और है कि कल जो बस का ड्राइवर था उससे हमारे संवाददाता की बात हुई थी, उसने खास ये जानकारी दी है कि उसने पुलिस को ये तक बताया था कि उस जगह पर जाकर देखें, वहां से कुछ लड़कों ने हमला किया है, वहां 2 लड़के मौजूद हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से उतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन वाली कोई ऐसी बात नहीं मैडम, हम मौके पे गए, हमारे को तो एक बार थोड़ा जैसे माना जाए, अभी हम अपनी तरफ से पूरे मुखबिर भी लगा दिए उस एरिया में जी। क्या किसी पर कोई संदेह सुरजीत जी, कोई चिन्हित किए गए हैं? अभी हमने अपने जो भी होते हैं सीक्रेट इंफॉर्मेशन लेने वाले अपने सारे बंदे लगाए हैं, तो जल्दी से जल्दी अपना इसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे जी बहुत लड़के को। जी सुरजीत जी, हम उम्मीद करेंगे कि आगे से ऐसे मामले सामने ना आए, क्योंकि 3 साल में 16 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम हमारे से बात करने के लिए, जी पंजाब से बात करने के लिए, और इस भरोसे के लिए कि आगे से ऐसे मामले इस सड़क पर नहीं होंगे। तो पिछले 3 साल में 16 से ज्यादा बार इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं जब गाड़ियों को निशाना बनाया गया है इस एरिया में। और एसएचओ से हमारी बात हुई है, जिनका साफ तौर से कहना है कि गश्त इस बार ज्यादा बढ़ाई जाएगी और जब तक ये शरारती तत्व जो हैं पकड़ में नहीं आते तब तक यहाँ पर निगरानी रखी जाएगी। बढ़ते आगे, लुधियाना में पुतला फूंकने को लेकर हुए विवाद मामले में मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दे रही कांग्रेस ने अपना धरना खत्म कर दिया है। इस मामले में डीजीपी के वादे के मुताबिक एडीसीपी जसविंदर सिंह का तबादला कर दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेसियों ने अपना धरना खत्म किया। इस मामले की जांच खुद डीजीपी कर रहे हैं। वहीं डीजीपी का कहना है कि पूरी जांच निष्पक्षता से की जाएगी। लुधियाना में अकाली दल और कांग्रेस की झड़प के मुद्दे पर 3 दिन से धरने पर बैठी कांग्रेस से अपना धरना खत्म कर दिया है। पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की। कांग्रेस को डीजीपी पंजाब ने भरोसा दिया है कि कांग्रेस की एडीसीपी के तबादले करने की मांग को मान लिया है और मामले की जांच खुद डीजीपी कर रहे हैं। पूरी जांच निष्पक्षता से की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जी थोड़ी डिमांड है एडीसीपी 4 जसविंदर सिंह ਨੂੰ ट्रांसफर कर दी, उन्होंने एक्सैप्ट कर ली, तो बाकी उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा, तो तुसी जिस दिन इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करोगे तो इंसाफ मिलेगा। जी मेरे ते तुहानू एतबार है, मेरे ते फेथ है, तो मैं पूरा इंसाफ देवांगा। कोई करके असीं उन्होंने कि डीजीपी तो उपर तो फिर होर कोई है ही नहीं सी जिहड़ा कोई इंक्वायरी करे। कांग्रेस ने पंजाब डीजीपी से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदर्शन करना उनका हक है, इसलिए कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 18 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री पंजाब आएंगे तो कांग्रेस हर विधानसभा हलके में पुतला जलाकर प्रदर्शन करेगी। 18 ਨੂੰ ਜਦੋਂ प्रधानमंत्री खुद लुधियाने जाएंगे, हिमाचल जा रहे ने, आंदे जांदे उत्थे रुकणगे, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ और 117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ सोमवार ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਜਲਾਵਾਂਗੇ। चिट्टा रावण का पुतला जलाया जाएगा कांग्रेस जਨਾਂ द्वारा पूरे पंजाब ਵਿੱਚ। मैं नहीं समझदा उरे किसी ਨੂੰ नारा ਲਾਉਣ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਆ, मैं नहीं समझदा ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁਤਲਾ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। परमिशनां ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। चुनाव के मौसम में प्रदर्शनों और धरनों का दौर जारी है। 3 दिन तक कांग्रेस ने इस तरीके का प्रदर्शन किया, पर फिलहाल इस प्रदर्शन को खत्म तो कर दिया है। पर 18 अक्टूबर को पूरे पंजाब में प्रदर्शन कर कांग्रेस इस मुद्दे को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। बढ़ते आगे, चंडीगढ़ प्रशासन ने यूनियन टेरिटरी के दुकानदारों को दिवाली का तोहफा देते हुए बड़ी राहत दी है, जिसके तहत अब दुकानदार दुकानों के आगे भी स्टॉल लगा सकेंगे। चंडीगढ़ नगर निगम ने इस बार ट्रेडर्स और दुकानदारों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। दुकानदारों को पूरा साल इस फेस्टिवल सीजन यानी कि दशहरा से दिवाली के वक्त का बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि यही वक्त होता है जमकर कमाई करने का। इसलिए तो इन दिनों दुकानदारों की दुकानों के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी स्टॉल लगा लेते हैं ताकि बिक्री ज्यादा हो। हालांकि पहले नगर निगम सिर्फ दिवाली और दशहरा के 3 दिन पहले ही स्टॉल लगाने की परमिशन देता था, लेकिन इस बार दशहरा से दिवाली तक स्टॉल लगाने की परमिशन दी गई है, और वो भी सीधा 80% कम रेट में। दुकानदारों और वेंडर ने भी नगर निगम के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। हाँ जी, खुश हैं, हम लगा रहे हैं अच्छे से, कोई परेशानियां नहीं है। नगर निगम की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लगा रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल खुश हैं।
थी। तो आपको लग रहा है कि नगर निगम ने आपको दिवाली का तोहफा दिया है? तोहफा दिया जी। इस छूट के साथ निगम की ओर से कुछ निर्देश भी दिए गए हैं कि पार्किंग की जगह पर भी कोई भी स्टॉल नहीं लगाई जाएगी और बरामदे में भी स्टॉल लगाना मना है। नितिका महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़। और चलिए इसी के साथ खबरों में आज में फिलहाल इतना।